गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे बेसिक फार्मूले पढ़ लिए थे और हमने आपको सारे बेसिक फार्मूले बता दिए थे जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग होती है वहाँ से मैंने सारे फार्मूले आपके लिए थे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से लेके और तीनों आइडेंटिटीज आपको क्लियर कर दी थी और उनसे जो सब रिजल्ट मिलते हैं वो भी मैंने बता दिए। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आगे के फार्मूलों की जो 11th और 12th लेवल के हैं और आगे भी वो यूज होते रहते हैं। तो हम बात करेंगे कि एंगल कंपाउंड एंगल्स के लिए जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के फार्मूले, और इसके बाद सब मल्टीपल्स जैसे आते हैं साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस तरीके के फार्मूले हम आगे पढ़ेंगे कि जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में और इन फार्मूलों का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में इस तरीके के फार्मूलों की बात करेंगे, समझेंगे और इनको समझ के लर्न करने की कोशिश करें। अगर आप एकदम याद करते हैं फार्मूले तो कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप एकदम याद मत करिएगा, समझ के याद करिएगा। और फार्मूलों के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप उनको डे बाय डे रिवाइज करते रहें। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप फार्मूले जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो उनको भूलेंगे नहीं। और फार्मूले में अगर आपने एक टर्म भी गलत कर दी तो आपका डेफिनेटली ये फार्मूला गलत है तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए फार्मूले एक बार समझ लें, उनको लर्न कर लें और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने फार्मूले। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फार्मूलों की। तो यहाँ पर हम पहले फार्मूले लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। दैट इज हम बात करें साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का यहाँ पर फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं साइन ए माइनस बी, तो बच्चों पूरा फार्मूला यही का यही रहेगा, नो चेंज। बस अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस और कोई फार्मूले में चेंज नहीं आएगा। तो इस फार्मूले को हम लिख देंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, इन दोनों फार्मूलों को आप एक साथ रिलेट करके याद करेंगे तो याद बना रहेगा। अब हम बात करें कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए डिफरेंट, साइन में एक साइन एक कॉस एक साइन, और प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। जबकि कॉस में क्या हो रहा है, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ बीच में माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा। तो हम बात करें कॉस ए माइनस बी के फार्मूले की, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये आपके 4 फार्मूले हो गए, फार्मूला ही हो गए। अब हम बात करें टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला हम लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो देखिए जब हम टेन ए प्लस बी का फार्मूला लिख रहे हैं तो ऊपर प्लस आ रहा है और नीचे माइनस आ रहा है। और अगर हम टेन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लिखें तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, माइनस में ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। बाकी टर्म में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज होंगे। तो ये आपका हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये हमने यहाँ पर टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले लिख लिए। अब हम कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले आपको लिख के बताएं। चलिए हम बात करते हैं कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉट ए
कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। हम यहाँ जानबूझकर बी आगे लिख रहे हैं और ए पीछे लिख रहे हैं। वैसे कई बुक्स में कॉट ए प्लस कॉट बी लिखा है तो प्लस में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सिमेट्री बनाने के लिए, माइनस वाले फॉर्मूले से सिमेट्री बनाने के लिए हम ऐसा बी को आगे और ए को पीछे लिख रहे हैं। आप यहाँ पर समझ पाएंगे जब हम कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, टर्म जैसी है वैसी लिख रहेंगे, केवल साइन चेंज हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। तो बच्चों अगर हम कॉट ए प्लस कॉट बी यहाँ लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम प्लस में, लेकिन अगर हम यहाँ माइनस में लिखते हैं तो कॉट ए माइनस कॉट बी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ कॉट ए प्लस कॉट बी याद कर रखा है तो यहाँ पर भी आप जल्दबाजी में कॉट ए माइनस कॉट बी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर पहले से ही चेंज कर लिया कि कॉट बी प्लस कॉट ए और यहाँ हो जाए कॉट बी माइनस कॉट ए। और अब अगर हम बात करें tan ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 3 एंगल्स आ गए हैं ए बी सी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे tan ए प्लस बी प्लस सी का, और आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने लिखा है। और अब हम बात करेंगे कॉट ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले की। कॉट ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर हमने 3 एंगल्स ले लिए हैं। तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट सी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट सी अपॉन कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए माइनस कॉट। तो ये हमने यहाँ पर कॉट ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिख दिया। और इन फॉर्मूलों को आप याद करें। ए प्लस बी सारे फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स के। और अब हम आगे के और फॉर्मूलों की आपसे बात करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूले लेते हैं साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ साइन लेंगे, इसमें सी प्लस डी अपॉन 2 कर लेंगे और कॉस के साथ सी माइनस डी अपॉन 2 कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बीच में माइनस लगा दें साइन सी माइनस साइन डी, तो अभी कॉस आगे आ जाएगा और साइन पीछे हो जाएगा। तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी का। अब हम बात करें कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो दोनों आपके कॉस में आएंगे। साइन में एक साइन एक कॉस एक साइन, और कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आने वाले हैं 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस कॉस डी की अगर हम बात करें तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जो हम लिखते हैं वो है 2 साइन, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आए हैं और कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन आएंगे। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
साइन, ये जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर, अभी आप तीनों फॉर्मूले देख रहे हैं तो C माइनस डी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा D माइनस डी अपॉन 2। लेकिन अगर आपको यहाँ पर C माइनस डी ही रखना है तो अगर हम यहाँ एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, माइनस साइन आगे लगा दो तो 2 साइन T प्लस डी अपॉन 2 साइन T माइनस डी। तो ये आप चारों एक जैसे हो गए, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको आगे माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलों की बात कर लें हम, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी। अभी यहाँ साइन ए और 2 साइन ए कॉस बी था, अब हम करते हैं 2 कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब अगर यहाँ ले 2 कॉस ए कॉस बी, दोनों हमने कॉस एंगल ले लिए, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी में यहाँ दोनों आपके कॉस आने वाले हैं, ये ध्यान रखना, बीच में प्लस। अब अगर हम बात करें तो 2 साइन ए साइन बी, ये थोड़ा सा स्पेशल फॉर्मूला बनेगा। 2 साइन ए साइन बी में हम लेंगे इसको इस तरीके से, कॉस ए माइनस बी हम आगे लिखेंगे, कॉस ए माइनस अभी देखिए यहाँ ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी आ रहा था, इस फॉर्मूले में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला थोड़ा सा बाकी फॉर्मूलों से डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आगे सब जगह ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर जो पीछे वाली टर्म थी इन तीनों जगह ए माइनस बी है, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों इन फॉर्मूलों को आप याद करिएगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फार्मूला डायरी या एक कॉपी बना लीजिएगा और उसमें सारे फार्मूले नोट करते हुए और उनको आप रिवीजन करते रहें बार बार पर डे। आप ऐसा कोई टाइम शेड्यूल अपने 24 आवर्स में रख लीजिएगा कि भाई हमें 5 मिनट डेली फार्मूले रिवाइज करने हैं। तो आप अगर डेली फार्मूले रिवाइज करते हैं तो ये फार्मूले लॉन्ग टाइम तक आपको याद होंगे, एक्यूरेट याद होंगे, स्पीडी तरीके से आप इनको अप्लाई कर पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ आप अप्लाई इनको कर पाएंगे फार्मूलों को। ओके, थैंक यू।